वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले हनीफ अब्बासी साहब ने एक क्वेश्चन उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि $1.5 बिलियन जो है उसके ऊपर पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले करने की क्या ज़रूरत है, हम इमदाद के बगैर भी चल सकते हैं। आमद सईद काज़मी साहब की हुकूमत को रिप्रेजेंट करें, हमें क्यों ज़रूरत है जी $1.5 बिलियन की अमेरिकन की? सही बात यह है कि मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कौम जो है वो तय कर ले कि हमने ये इन तमाम चीज़ों को तो छोड़ना है और ये ये वर्ल्ड बैंक और IMF और अमरीकी इमदाद और फला फला कौम कैसे तय करेगी? जी कौम कैसे तय करेगी? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कौम, चलिए उसमें गवर्नमेंट और कौम ज़ाहिर है कि हम तो इकट्ठे चल रहे हैं। अवाम ने कहा था IMF के पास चले जाएं आप, या अवाम ने कहा था $1.5 बिलियन अमेरिका से लें हर साल आप? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रा मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो शायद बात वो आप कहें कौम तय करे, कौम कैसे तय करेगी? जी मैं वही बताने लगा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि कौम इस तरह तय करेगी कि जब वो तय कर ले कि हम हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये हम तैयार। आप कौम हैं? मैं कौम। अच्छा चलिए, आवाम फिर आप कहते हैं तो आप कौम नहीं है ना? ठीक है। नहीं आप नहीं है कौम। जी, आप मैं तो सख्ती कौम का एक फर्द हूँ। आप सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको $1.5 बिलियन चाहिए। नहीं, कौम को बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल कौम को आज तक मिला क्या है जी, नहीं। मुझे बताइए। ये और $1.5 बिलियन से रोजगार मिल गया लोगों को, सेहत मिल गई है, एजुकेशन मिल गई है। जी, जितने पैसे अमेरिका से मिले हैं, आज तक आवाम को कुछ मिला है उसमें से? जनाबी वाला, गुजारिश है कि अवाम को मिला है या नहीं मिला ये तो एक अलहदा चीज़ है। असल चीज़ ये होती है कि आपका जो बजट चल रहा होता है उसको देखना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि वो छोड़ दीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि लीजिए। भूखे रहने के लिए तैयार हैं जी नहीं है ना? आज ऐलान ये कहना बहुत आसान है। तैयार मैं कहता हूँ कि ये कौम जो है नहीं तैयार नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। आप खुद मानेंगे पूरी कौम तैयार है, आप यकीन कीजिए। आज आप ऐलान कीजिए, पूरी कौम आपके साथ है। मैं अर्ज करता हूँ अभी आप मानेंगे। सारे हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं, मौला अमेरिका की तसल्लुत से नजात दे दे, अमेरिका को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। और आज आप अमेरिका के वीजे खोलें, सारी कौम खड़ी होगी लाइन के अंदर। आपको किसने कहा है जी? मुझे पता है ना मौलाना, आपको पता है कौम देखिए इस मुल्क के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है, मजीद कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बदकिस्मती यह है कि आप जैसे जो लीडर हैं, जो हुक्मरान है, जो सियासतदान है, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, वो अपने पक्ष और प्रिविलेजेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आप जैसे लीडर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो कुर्बानियां हमने दी हैं वो हम जानते हैं, और आज भी जो दे सकते हैं वो भी जानते हैं। लेकिन मैं ये ऐलान तो करें, ऐलान करें। आज कहें कि हम नहीं लेंगे इमदाद किसी से। कौन कहता है आपको कशकोल बिछाएं आप दुनिया के सामने और वहां से पैसे लें और उसके बाद आप खुद खाएं और आवाम को कुछ ना मिले उसमें से? ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। खुद खाने की बात अगर हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बात बजट को मुतवाज़िन करने की हो। टाइम कम होता जा रहा है। प्रोफेसर मुझे बताइए क्यों जरूरत है जी कौम को पैसों की? 18 फरवरी को कौम ने फैसला दिया था कि हमें नहीं चाहिए इमदाद। परवेज़ मुशर्रफ इमदाद लेता रहा और कौम ने उसके खिलाफ फैसला दिया। असल मसला यह है कि इस वक्त तक हुकूमत को ये यकीन हासिल नहीं हो रहा कि 18 फरवरी के अवाम के वोट के नतीजे में हमें इक़्तिदार मिला है। इस वक्त हुक्मरानों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि फ़ौज और अमेरिका ने हमें इक़्तिदार दिलवाया है, और उसी के तुफेल हम इक़्तिदार में रहेंगे। अगर वो नाराज़ हो गए तो फिर हमारा इक़्तिदार नहीं होगा। सेनेट के अंदर बहस हो रही थी जब IMF के साथ डील हो रहा था। सेनेट की हुकूमत के मेंबरान ने भी उसकी मुखालिफत की कि IMF के साथ डील नहीं होना चाहिए। और एक प्रेस में एक फहरिस्त शाये हुई थी, जरदारी साहब की सबसे ज्यादा डॉलर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर। मंशा ग्रुप दूसरे नंबर पे है, मियां नवाज शरीफ साहब तीसरे नंबर पे हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि अज़ बराए खुदा वापस बाहर से लाके अपने बैंकों के अंदर रखें। ओके हनीफ भाई साहब, मुझे बताइए। मैं छोटी सी बात करने, ये जो अपना मौलाना आमद सईद काज़मी साहब ने कहा ना कि कौम फैसला करे, कौम फैसला नहीं किया करती। फैसला लीडरशिप किया करती है, हुक्मरान किया करते हैं। और वो फैसला था 28 मई 1998 का, जब मियां नवाज शरीफ ने यहाँ पे धमाके किए एटमी। पूरी दुनिया कह रही थी, और ये भी मालूम था कि सैंक्शंस भी लगेगी और पेट पे पत्थर भी बांधने पड़ेंगे। और फिर सैंक्शंस भी लगी, और फिर जो कुछ हुआ वो पूरी मुल्क और कौम के पास है। कोई पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क़यामत नहीं टूटी थी, और इसी पाकिस्तान के लोग थे जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे थे। कहीं से कोई इमदाद नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद दुनिया को वो मंजूर नहीं था। और फिर 12 अक्टूबर 1999 कौम तैयार है मार खाने के लिए। कौम देखे ना, कौम 18 फरवरी का प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने जिक्र किया, तो मैं 15 मार्च का जिक्र कर देता हूं कि लोगों ने किस तरीके से अपनी बेटियों, बहनों, माओं और बच्चों के साथ निकले। किस लिए निकले? रोटी के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए।
تو قوم کو آپ کیا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ وقت ہمارا ختم ہو گیا. میں معذرت چاہتا ہوں حامد سعید کاظمی صاحب, سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب اور محمد حنیف عباسی صاحب, ہم تینوں کا شکر گزار اور ممنون ہوں. خواتین حضرات, اتا ترک کے مشیر نے فیروز خان نون کے ذریعے قائد اعظم کو 2 مشورے دیے تھے. ایک, انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی انقلاب کے بعد پہلے 2 سال بہت اہم ہوتے ہیں, چنانچہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے 2 برسوں میں کر لیں, کیونکہ 2 برس کے بعد لوگوں کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. 2, اپنے سارے فیصلے خود کریں, کسی دوسرے ملک, کسی دوسری طاقت کو اپنے فیصلے نہ کرنے دیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین, اگر دیکھا جائے تو ہم نے ان دونوں مشوروں پر عمل نہیں کیا تھا. قائد اعظم محمد علیہ جناح بدقسمتی سے پہلے سال ہی انتقال فرما گئے تھے اور ان کے بعد قوم نے جذبے کے ابتدائی برس ضائع کر دیے. اور دوسرا, ہم نے اپنے ہر فیصلے میں دوسری طاقتوں کو شامل کیے رکھا. چنانچہ آج حالت یہ ہے کہ ہم امریکہ کی اجازت کے بغیر سوات میں امن بھی قائم نہیں کر سکتے. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ خواتین حضرات, یقین کیجئے, جب تک ہم اتا ترک کی طرح یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے مقدر کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے, یقین کیجئے اس وقت تک پاکستان آزاد نہیں ہوگا. ہم اس وقت تک ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی کا شکار ہوتے رہیں.